सीधा यहाँ राज उठाइए और इसमें इनबिल्ट करके आप बार बार बोलोगे पिछौला राज झील। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा पिछौला झील, आप बार बार बोल ही रहे हैं पिछौला राज झील, और राज से ही आपका आंसर प्रतिपाद्य है, राजस्थान ही होगा। ऐसे बरसों से, काफी दिन से आप लगे हुए हैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो आप आंसर याद किए रहते हैं बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो आ चुका है ये आपको तरीका, जैसा कि सब पता ही है, यहाँ पर पढ़ाया नहीं सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी अपने क्लास 22 में क्या करेंगे, सीधा आंसर को याद करेंगे, और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए जाते हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में आए हुए होते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है, कोबाल्ट 60। अब इससे रिलेटेड कई वर्ड है और कई तो क्या होता है, बाद में ये याद तो रह जाता है कि मतलब ये कोबाल्ट 60 का किसी में यूज किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कैंसर में ही यूज किया जाता है या किस में, ये कंफ्यूजन होता है। तो आपन तरीका क्या है, अलग अलग ना करके दोनों को एक में बांध दें, गठबंधन कह दें, तो क्या होगा उससे, जब आगे वाला बोलिए तो वो ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। जैसे ये कैंसर के इलाज के लिए क्या है, कोबाल्ट 60। अब ऐसा नहीं करना है, बोलना ही है क्या, कोबाल्ट कैंसर 60। अब इतना तो हमें पता ही हो जाएगा, हमें कोई रिटर्न देना नहीं, करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ये एग्जाम में ये मिलेगा आपको, ऑप्शन में ये मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर लोगे, अब बार बार क्या बोल रहे हो, कोबाल्ट कैंसर 60। अब यहीं पर आपका आंसर बधा रहेगा, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। अब ऐसे आयोडीन 131, प्लूटोनियम 238 और हाइड्रोजन 3। तो अब इसको क्या करना है, अब हर एक जगह हम नहीं बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से उठा के इनबिल्ट करके बार बार वही बोलेंगे। अब जैसे आयोडीन 131 क्या करता है, थायराइड जो ग्रंथि है में आयोडीन अवशोषण करता है। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन अवशोषण करता है कहाँ पर, थायराइड ग्रंथि में, तो आप यहाँ पर ये इनबिल्ट करके बोल सकते हैं। प्लूटोनियम 238 रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करता है, आप इसको यहाँ इनबिल्ट करिए। और उसके बाद ये हाइड्रोजन 3 क्या है, ये ट्राइटियम है, आपको ये पता ही होगा। अब मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सभी को आंसर पता ही होगा, किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। और एग्जाम में आते भी हैं, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। जिनको नहीं याद है, कन्फ्यूजन है, वो आप क्या कर सकते हो, ये सूरी उठा के यहाँ पर इनबिल्ट करके बार बार ये आप नया नाम दे सकते हैं। और कोई चीज़ है यहाँ से सीखना ये है, कुछ भी है जो आपका अलग अलग है उसको उसी के साथ में करके करना है। अब इसका थोड़ा और डिटेल जान लीजिए क्या कैसे है। इसको जीटी रोड अर्थात जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, और सड़क ये आजम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसका निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने। हालांकि इस सड़क निर्माण क्या चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट या उनके शासन काल में इसका शुरुआत हुआ था। और जो आजकल ये पेड़ पौधे और बना रहता है ना, लगा रहता है सड़क के इधर उधर, वो यहीं से, यहाँ उस समय में भी ये सब रहता था, ठीक। और भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है कौन, ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये एशिया का सबसे पुराना एवं लंबा मार्ग है। तो आप इस तरीके से यहाँ याद रख सकते हैं। इसमें भी अपना थोड़ा, जैसे हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, यहाँ भी आप मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए पिछौला झील, कितने शानदार तरीका से, जो कभी अपना ये क्लास लिए होंगे, देखे होंगे, उनको याद हो गया होगा कि ये कौन सा बोल रहे हैं हम, पिछौला राज झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। और अगर ये हमारे दिमाग में पिछौला पढ़ते ही पिछौला राज आ गया, तो अब हमें आंसर के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आंसर यहाँ निकल चुका है। राज्य से आपका आंसर राजस्थान ही प्रतिपाद्य हो चुका है। और जो अपने नए भाई बंधु हैं वो इनको क्या बोलेंगे, पिछौला राज झील और राजस्थान। अब जितने भी राजस्थान में कुछ भी है, झील पर्वत पहाड़ नदियाँ कुछ भी, ठीक, तो सब में राज राज जोड़ के आप बार बार बोलेंगे। जैसे एक राजसमंद झील कहाँ है, राजस्थान में है, तो ये राज से कंफ्यूजन हो के लिए ना डाउट करें, दोबारा एक ठो इनबिल्ट कर दें, राज राज समंद झील, तो यहाँ से ये हो जाएगा। सांभर झील को क्या बोलोगे, सांभराज झील, और सांभर राज झील तो राजस्थान। डिंडवाना झील कहाँ है, डिंड राजवाना झील अर्थात। और पुष्कर झील, पुष्कराज झील या पुष्कर राज झील, तो ये हो जाएगा। और नहीं तो पुष्पा राज, ये वाला सुने हैं ना, देखे हैं,
तो यहीं से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हर एक जगह राज से आंसर प्रतिपाद्य करेगा, राजस्थान। यही सब कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको आंसर भूलने नहीं देता है। अब धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। और धुआंधार को हम लोग क्या बोलते हैं, धुआं मर्दाधार जलप्रपात। और मर्दा से आपका यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं आपका आंसर ऑप्शन से देखकर निकल जाएगा, नर्मदा नदी ही निकलेगा। और ये हो गया तो ये नदी निकल गया। और इस सबसे संबंधित मेनली मुख्यतः क्या पूछा जाता है, नदियाँ पूछा जाए। और कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो चाहें तो आप ये भी कर सकते हो, धुआं मर्दाधार मध्य जल प्रपात। ठीक, बन गया है ना। बस अब इसका अन्य नाम क्या है, दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात। अब इसमें चाहें तो सॉरी ये उठा के यहाँ इनबिल्ट कह सकते हैं और यहाँ, और उसको बोलेंगे तो जो एक पूछेगा दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब ये हुंडरू स्वर्ण जलप्रपात, अब ये आपका नाम है, क्या है, हुंडरू स्वर्ण जलप्रपात। जबकि ये क्या है, हुंडरू जलप्रपात। स्वर्ण से यहाँ जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो इसके लिए ये बांधना चाहते हैं तो यहाँ झार जोड़ सकते हैं। और शिव समुद्रम जलप्रपात को क्या बोलोगे, शिवबेरी या सिबेरी समुद्रम जलप्रपात। और बेरी से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। आप और कर्नाटक भी जोड़ना चाहते हो, याद करना, तो यहाँ नाटक जलप्रपात बोलोगे और बार बार फ्लो में वही बोलोगे। इसीलिए कहते हैं आलह दिन के चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना बाबू, तो अब वहीं तक आपको कहीं इतना शानदार तरीका ना मिले कि जो आपको भूले और कंफ्यूज हुए से बचाए ले। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? हमें लगता है ना आप क्या 60, 70, 80, 100, 1000 वर्ष के भी हो जाएंगे तो ये आप भूल ही नहीं सकते कि इसके लेखक कौन है, क्योंकि हम लोग इनका नाम ही क्या दे दिए हैं इस पुस्तक का, मृच्छसूद्रकटिकम। अब आप भूल के दिखावें, और जो लोग कभी क्लास लिए हों और ये निकल रहा हो ऐसा, तो कंटिन्यू आगे क्लास रखिए। और इतना होने के बावजूदो आंसर ना निकले तब फिर या तो आप हमें बदल लें या अपने आप से बदल जाएं। ठीक, तो यहाँ शूद्र से आपका आंसर शूद्रक प्रतिपाद्य है, तो आप क्या बोलोगे बार बार, मृच्छसूद्रकटिकम। अब जैसे ये सरोजनी नायडू जी का 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स है, तो अब ये आप जोड़ जोड़ के क्या बोलोगे, गोल्डन सरोजनी थ्रेशोल्ड। क्या बोलना है, गोल्डन सरोजनी थ्रेशोल्ड और ब्रोकन सरोजनी विंग्स। अब ये थोड़ा ऑड लगेगा भाई, 3 वर्ड में ना ऑड लागत रहा, यही जब एक्स्ट्रा हम इनबिल्ट कह दिए नहीं है ऑड लागत है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ना करिए, ये अलग कर रहे हो, हम इसी में कर रहे हैं। और ये बार बार आपको बता रहे हैं, कोई ये ट्रिक नहीं है, ये क्या है, एक पैटर्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? अब जैसे देखिए ये 2 देशों के मध्य जो सीमा लाइन होता है वही सब इसका नाम लिखा गया है, और बार बार याद करते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। 2 ही तो याद ही रह जाता है, रेड क्लिफ और मैकमोहन। ये भारत पाकिस्तान हो जाता है, ये भारत चीन सबको, लेकिन और बहुत सारे हैं वो कंफ्यूजन बना रहता है। तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ। मैक्सिमम को याद है, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। जे का ना याद है, जैसे भारत के लिए भार उठाते हैं, पाकिस्तान के लिए पाक, ये उठाई के इसी में दोनों कही के आप उसको ऐसा बोल सकते हो, तब जब आपका कंफ्यूजन हो। ये तरीका का काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा जब ये मैगी नॉट लाइन का जब याद करोगे। मैगी नॉट सीज फ्राइड लाइन किसके लिए है, जर्मनी और फ्रांस के लिए है। तो यहाँ फ्रांस उठाओगे और मनी उठाओगे, तब ये जोड़ के यहाँ पर ये बार बार बोलोगे इसको। ठीक, अब जैसे मैकमोहन लाइन भारत और चीन, और वैसे एक देश भारत तो कॉमन रहता ही है और चीन है, तो मैकची या चीन भारत पाक लाइन रेखा, जे का कंफ्यूजन हो। डूरंट अब लाइन पीओकी और अफगानिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, तो इसको भी चाहें तो आप पाक और अप करके जोड़ सकते हैं और बार बार आप वही बोलेंगे। अब एक कोशिका अथवा कार्तक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये पूर्ण सशक्ता कहलाती है। अब इसके लिए साइंस के लिए तो स्पेशलिस्ट मैडम जी के पास जाना पड़ेगा। और एक कोशिका मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक एक कोशिका मिलके ये फिर टिश्यू बनाते हैं, और क्या कैसे। ठीक, तो वही कह रहा है कि मान लीजिए पूरा कोई होल बॉडी है, उसमें से एक कोशिका सिंगल उठा ली यहाँ पर, और ये डेवलप करके वो पूरी बॉडी बना ले, पूरा एक जैसे क्या बना ले, पौधे को विकसित कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं,
पूर्ण सशक्तता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। आप इसको ध्यान, और पूर्ण वर्ड मतलब पूरा कंप्लीट कर लेते, सशक्त हैं, क्षमतावान है कि एक से इतने से पूरा डेवलप कर ले, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? एक देखिए, आप लोग क्या पढ़ते होंगे, शाहनामा हमने पढ़ाया है, और शाहनामा ना याद होत हुई, क्या याद आवत हुई, शाहदौसी नामा याद आवत हुई। अर्थात शाहनामा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, फिरदौसी है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा एक दूसरा पुस्तक है पादशाहनामा, तो इसके रचयिता, आप यहाँ दूसरा कुछ प्रश्न में पूछा गया है, उससे पहले ये लेखक जानेंगे। लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी है। तो इस पुस्तक को क्या करेंगे, अब्दुल और हमीद, ये काफ़ी कॉमन हो जा रहा है, इसलिए लाहौरी उठाएंगे, और इसमें क्या बोलोगे, पाद लाहौरी शाहनामा। तो ये बार बार यही बोलोगे, और लाहौरी से आपका इतना हिंट मिल जाएगा, हर एक के पीछे लाहौरी नहीं लगेगा, कुछ अलग अलग रहेगा, तो इतना आपका आंसर निकल जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये जो प्रश्न अब क्या पूछा जा रहा है, पुस्तक किसके बारे में लिखा गया है, तो सही आंसर क्या है, शाहजहां के बारे में लिखा गया है। ऐसा क्यों, शाहजहां के ये दरबारी इतिहासकार थे, इन्हीं के शासनकाल में आए थे, तो कहीं ना कहीं किसके बारे में लिखेंगे, शाहजहां के बारे में लिखेंगे। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? अब देखिए, एक एग्जाम में एक प्रश्न इससे रिलेटेड बनता ही बनता है, और आप सभी लोग कितनों भी कह लें, कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है कि स्वर्ण श्वेत बाघ सफ़ेद, ये सब में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपन तरीका वही है। अब जैसे पीली क्रांति ये सबको पता रहता है कि तिलहन से ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये स्वर्ण हुआ, श्वेत हुआ, मीठी हुआ, बादामी हुआ, इस सब में कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे स्वर्ण क्रांति के संबंध बागवानी से, तो भैया ये सब हम अलग से ना हो पाई, करना क्या है, स्वर्ण बाग क्रांति, खत्म। क्या बोलना है, स्वर्ण बाग क्रांति इसका नाम ही है, और बाग से अब यहाँ आंसर बच गया है, बागवानी ही होगा। अब जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित, दूध है, तो आप क्या बोलोगे, श्वेतूध क्रांति, दूध और दूध, यहाँ आपका आंसर ये दे रहा है साउंड। जैसे मीठी क्रांति को क्या बोलोगे, शहद में हद उठाओ, मीठी हद क्रांति, और हद से शहद ही निकलेगा। बादामी क्रांति, बादामी साला क्रांति। अब ये साला वाला क्या पढ़ा रहे हैं भाई, साला नहीं है, मसाला बोला जा रहा है, अर्थात क्या बोलोगे, ये बदमाश है साला, या बादामी साला क्रांति। और यहाँ पर आप देखोगे मसाला भी है और बादामी भी है, तो यही सब आप लोग को बड़ा शानदार, जितने भी इस सब का अलग सेपरेट क्लास है आप वहाँ से देख लीजिए। अब निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? मैक्सिमम ये सभी को पता ही होगा कि पद्मावत किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगर कन्फ्यूजन होता है उनके लिए भैया, अब ये प्रश्न ही क्यों लिया गया है जब आप लोग को पता ही होगा, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि आप यहाँ देखेंगे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो भाई कितना भी हल्का हो क्या हो, और हल्का नहीं है, जिसको आता है उनके लिए हल्का लग रहा है, तो उनके लिए क्या करना है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, भुलाए जाते हैं, जायसी उठाए लिए, पद्मावत जायसी पुस्तक। इस पुस्तक का पद्मावत नाम है नहीं, आप लोग का पता ही ना है क्या है, पद्मावत जायसी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, और जायसी से आपका आंसर प्रतिपाद है, क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, बहुत फेमस नेम, क्या है, अमीर खुसरो। तो इनसे रिलेटेड दो चीज़ें हैं, एक क्या है, इनका तुगलक नामा लिखा था, किसने, अमीर खुसरो ने लिखा था। अब चाहे अमीर उठा लो या खुसरो उठा लो या दोनों उठा लो, अब जो आपको बेटर पड़े। और ये तुगलक नामा को क्या बोलोगे, तुगलक खुसरो नामा। और खुसरो से रिलेटेड हमें लगता है हम लोग 1-2 यही पढ़े हैं अमीर खुसरो जी को, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुगलक खुसरो नामा, और खुसरो से अमीर खुसरो हो गया। और अमीर खुसरो का एक उपनाम क्या है, तोता ए हिंद है, ठीक। अब तोता ए हिंद है तो ये कैसे याद रखा गया, भाई तोता ए खुसरो हिंद बोलो, क्या दिक्कत है, अगर कंफ्यूजन है तोता ए खुसरो हिंद बोलो, अब वो आपको वहीं छिपा हो रहेगा। निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला किया जाता है, तो इसको सही आंसर क्या है, जूडो, और जो कराटा है इसको हाथ से खेला जाता है, हाथ से, और मार्शल आर्ट का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति क्या यहाँ से हुई है, जापान से हुई है, अर्थात ये जापानी मार्शल आर्ट जूडो है। अब यहाँ पर है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाए। अब जितने भी महत्वपूर्ण 12-15 घास के मैदान थे, हमने एक बार ऐसा याद करा दिया है कि वो शायद आप ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
तो अब क्या है, जैसे देखिए डाउन्स हम लोग क्या पढ़े हैं, डाउनस्ट्रेलिया, पंपास्टीना पढ़े हैं, बेल्ट्सफ्रीका पढ़े हैं। तो अब ये देखो कहाँ, अब जैसे अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है, तो अब जो अर्जेंटीना वाला होगा वही वो ऑटोमेटिक इसके लिए भी हो गया, क्योंकि दोनों एक का पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पंपास्टीना, और टीना से हम लोग का आंसर अर्जेंटीना हो गया। तो अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पंपास होगा। तो पंपास कहाँ कहाँ पाया जाता है, और थोड़ा अर्जेंटीना में भी, थोड़ा उरुग्वे में, और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में। तो इतने से आप काम चला सकते हैं, नहीं ये भी थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं। डाउन्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, बेल्ट्स कहाँ का है, अफ्रीका का है, और जोड़ के इक्के में करना है आपको। अब जितने भी यहाँ पर आज के सेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया था, और हर एक पर हमने फोकस कराया है आंसर याद करवाना। और ध्यान रहे सिलेक्शन आपका तभी होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है जो कंटिन्यू स्टडी करते हैं ना, और सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न यही है कि आप लोग मेनली फोकस करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, लेकिन ये लिख कर रख लीजिए, फर्स्ट पेज पर ही लिख लीजिए, आपका जितना पढ़ा हुआ याद है और दिमाग में सेट है वही आपका है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उत्साहवर्धन मिले और क्लास आए और कुछ नवाचार हो यहाँ पर। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आपका कोई क्लास मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से यहाँ से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। यहीं पर PDF लिंक क्विज सारी क्लास के और सारी सूचनाएं मिलती रहती है। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।